वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस जुड़वां शहरों में सूरत हाल इंतहाई हसास हो चुकी है और बारिशों का पानी तेज़ी से जमा होने के बायस नाला लई में तोगयानी आ गई है और कटारियाँ के मकाम पर पानी का बहाव 22 फीट से भी तजावुज़ कर गया है और ख़तरनाक हद तक पानी बुलंद होने पर इंतज़ामिया की जानिब से नाला लई के अतराफ बसने वाले शहरियों को फौरी तौर पर अलर्ट भी जारी किया गया है और बाखबर करने के लिए ख़तरे के सायरन भी बजा दिए गए हैं। बिल्कुल, और सूरत हाल की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए रावलपिंडी शहर में ड्रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम मुतल्लिका अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लियाकत बाग, कमेटी चौक, अंडरपास, मरी रोड के नशेबी इलाकों से पानी की जल्द निकासी के लिए हैवी मशीनरी फौरी तौर पर वहां पर पहुंचा दी गई है। जुड़वा शहरों की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए रावलपिंडी से नुमाइंदा सुनो न्यूज़ सदाकत अली हमारे साथ हैं। सदाकत, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की ओवरऑल क्या सूरत हाल है? नाला लई में पानी का बहाव इस वक्त किस हद तक रिकॉर्ड किया गया है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम जो है वो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई सुहाना हो चुका है। आसमान पर स्याह सुरमई बादल छाए हुए हैं और जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो चुका है और दर्जा हरारत में वाज़ेह तौर पर कमी आई है। मजमूई तौर पर जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश हुई है उसके बायस जो बारिश इस कदर ज़्यादा हुई है कि नाला लई में पानी की सतह जो है वो न्यू कटारिया के मुकाम पर 22 फीट तक बुलंद हुई, जबकि ग्वाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच गई। नाला लई की ये सूरत हाल होती है कि जब नाला लई में न्यू कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 10 फीट जब बुलंद होती है तो उस वक्त जो है वो प्री अलर्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है, जबकि पानी की सतह जब 16 फीट तक पहुंचती है तो उसके बाद जो है वो हाई अलर्ट जारी किया जाता है ताकि लोगों को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हदायत की जाए। सायरन बजा दिए जाते हैं, मस्जिदों से ऐलानात किए जाते हैं और यही सूरत हाल रावलपिंडी के नाला लई के अतराफ भी हुई कि बारिश का पानी जो है वो ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद की हदूद में बारिश हुई, जो गोरडा शरीफ, भोकड़ा और इसी तरह जो सैदपुर था यहाँ पर जो बारिश हुई है उसका पानी जो नाला लई में गया, जबकि रावलपिंडी नाला लई के अतराफ भी बारिश जो है वो पीर वदाई के मुकाम पर 100 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि कचहरी में 95 मिलीमीटर बारिश हुई, शमशाबाद में 100 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से नाला लई में जो है वो तुगयानी आई और निशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कें, गलियां, मोहल्ले जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगे। रावलपिंडी के जो निशेबी इलाके जिस तरह से आप बता रहे हैं और जो वीडियोस हम देख पा रहे हैं 7 से 8 फीट पानी भी जमा है सड़कों पर, वो ताज़ा तरीन वीडियोस हैं या कोई पुरानी वीडियोस हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आई हैं? ताज़ा तरीन कंडीशन भी बता दें हमें ज़रा। इस वक्त रावलपिंडी में आज जो है बारिश हुई है उसके बायस रावलपिंडी में जो है नाला लई की सतह तकरीबन 10 फीट तक बुलंद हुई है और ऐसी कोई खतरनाक सूरत हाल जो है रावलपिंडी में आज पैदा नहीं हुई, चूँकि आज बारिश जो है वो इंतहाई कम थी और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया कि 21 अगस्त तक जो है वो मानसून का ये हैवी जो स्पेल था, ताकतवर जो स्पेल था, ये जारी रहेगा। इस दौरान जो है किसी वक्त हल्की और किसी वक्त मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि नदी नालों में और जो नाला लई है यहाँ पर तुगयानी भी आ सकती है और निशेबी के ज़ेरे आब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही रावलपिंडी इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया था कि नाला लई में तुगयानी के खदशात हैं, जिसके बायस इंतजामिया ने अपने बेहतर इंतजाम कर लिए थे। वासा और दीगर जो इदारे हैं वो अलर्ट थे, रेस्क्यू 1112, उन्होंने अपनी सर तोड़ कोशिश की है कि इस वक्त रावलपिंडी में जो है ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है और किसी भी ऐसी जगह पर पानी जो है वो खड़ा नहीं है और निशेबी इलाकों से निकासी आप का काम जो है वो वासा की जानिब से मुकम्मल कर लिया गया है और ट्रैफिक जो है वो रवान दवा है। सदाकत, हमें ये बताइएगा निकासी आपके लिए क्या जदीद मशीनरी मौजूद है या फिर वही रिवायती तरीके हैं जिससे पानी जो है वो निकाला जा रहा है? वासा की जानिब से जो है वो काफ़ी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। जो निशेबी इलाके हैं, जब जैसे ही बारिश शुरू होती है तो निशेबी इलाकों में और बड़ी सड़कों, चौक चौराहों और जो अंडर पासिस हैं वहाँ पर जटर मशीनें और शक्कर मशीनें जो है फौरी तौर पर वहाँ पर भिजवा दी, जैसे वहाँ पे इकट्ठा होता जाता है उसके साथ। सही। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ये भी बताएगा, क्योंकि रोड से हम देख रहे हैं ब्लॉकेज भी हटाई जा रही हैं ताकि इधर से जो पानी है दूसरी जगह शिफ्ट हो सके, तो किस तरह के इंतजाम हैं? और अगर इन केस मज़ीद तुगयानी आती है, मज़ीद पानी में हम देख रहे हैं अगर तेज़ी आती है, बुलंदी आती है, तो फिर क्या इंतजाम हैं? क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, जो अगर पानी की सतह जो नाला लई में
24 फीट को जब क्रॉस करती है तो नाला जो है लेई जो है वो ओवरफ्लो कर जाता है। ओवरफ्लो होने के साथ ही जो नशेबी इलाके हैं जिसमें ग्वाल मंडी है, मोनपुरा है और ये ढोक रत्ता है, फौजी कॉलोनी है, पीर वदाई कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, नदीम कॉलोनी, ढोकलाई बख्श, ये इलाके जो हैं ये फौरी तौर पर ज़ेर आब आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इन इलाकों से 12 बड़े नाले जो हैं वो नाला लेई में आके गिरते हैं। जब नाला लेई की पानी की सतह बुलंद होती है तो इन नालों का जो पानी है वो नाला लेई में नहीं गिर पाता, वो ब्लॉकेज हो जाता है और वो जैसी पानी जब रिवर्स होता है तो वो नशेबी इलाकों में ये इलाके जो हैं ये इन नालों के करीब हैं और इसलिए ये ज़्यादा मुतासिर भी होते हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो काम कर रही है निकालने के लिए जदीद और हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। सदाकत हमें आप बता रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनन नाला लई में जो पानी की हद है वो काफ़ी ज़्यादा तक कटारियों के मकाम तक वो बता रहे हैं 22 से 24 फीट तक जो है वो पहुँच गई। उज़ैर, यहाँ पे ये मैं एक चीज़ ज़रूर कोट करना चाहूँगी कि अगर पाकिस्तान में बर वक्त इस हवाले से कोई इंतजामात किए जाएं और कोई सॉलिड ऑलरेडी प्लान मौजूद हो कि इस तरह की कंडीशन में क्या हो सकता है। जैसे कि मैं आप सबको पता है कि विजिट भी करके आई हूँ तो वहाँ सीवरेज का निज़ाम बहुत बेहतर है। मैंने कभी सड़कों पर पानी जमा ज़्यादा बारिशें रहती हैं, इतनी बारिशें होती हैं पर आप देख नहीं सकते, आपको कभी कहीं पानी रोड पे नहीं नजर आएगा। इतना उन्होंने इतनी टनल्स बना रखी हैं, इतना सब कुछ इंतजामात कर रखे हैं। तो ये टैक्स जो लेते हैं, वोट लेने आते हैं, सब कुछ करते हैं, दावे वादे करते हैं, अगर आप थोड़ा इधर भी लगा दें, इन्वेस्ट कर दें तो फिर ये सारी मसाइल जो है वो हो ही ना। और जब मसाइल हो जाते हैं तब आप कहते हैं बर वक्त इंतजामात करें। बर वक्त इंतजामात से पहले आपने सारे सोल्यूशन निकाल के रखने हैं। तो ये इस चीज़ पर नजर सानी ज़रूर होनी चाहिए।